नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ की कुछ मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ जिनसे आप कंप्यूटर में बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो विंडो की के साथ में जितने भी ए से लेकर के जेड तक जितनी शॉर्टकट कीज़ बनती हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली विंडो की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को ईजिली ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टास्क बार है इसमें हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको मैंने पिन करके रखा है। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि इनको आपको बिना माउस की हेल्प से ओपन करना है तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों विंडो की के साथ में विंडो की +1 बटन में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो 1 नंबर का हमारा कोई भी प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं विंडो की +1 प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने विंडो की +1 प्रेस किया है तो यहाँ पे हमारे जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं विंडो की +3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा MS वर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की हेल्प से टास्क बार में पिन हुए एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करना है तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि ये कितने नंबर पर पिन है। तो यहाँ से मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 नंबर पे यहाँ पे ये पिन है। तो सिंपल यहाँ पे मैं विंडो की +5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम शॉर्टकट की हेल्प से भी इन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अगली यहाँ पे शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो की प्लस अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज, यानी जो हमारी नेविगेशन की होती हैं इन कीज की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी एक एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक न्यू विंडो ले लेता हूँ इसी की। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और एक मैंने न्यू विंडो ले ली। अब इस विंडो को मैं इधर रखूंगा और नीचे वाली जो मेरी विंडो है इसको मैं इधर रखूंगा। तो कुछ फाइल्स हैं उनको मेरे को ट्रांसफर करना है तो हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस की तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिला, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली विंडो थी वो लेफ्ट साइड की ओर सेट हो चुकी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो इधर सेट हो गई और एक इधर हो गई। अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह से कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी है तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फाइल वगैरह आपको इधर उधर डालनी है तो ईजिली आप डाल सकते हैं, या फिर कोई भी कंपेरिजन वगैरह करना है तो ईजिली कर सकते हैं। उसी तरह से मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एक्सेल ओपन करके रखा है तो यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू विंडो पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे 2 विंडो आ चुकी हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक विंडो आपको इधर रखनी है और एक इधर रखनी है। तो सिंपल विंडो की के साथ में आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करना है। उसके बाद में आपको अपनी फिंगर है वो विंडो की से हटा लेनी है। जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी विंडोज होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं इस विंडो को इस साइड में रखना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। बस इस तरह से ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन कर रहे हो या फिर आपको कोई इस तरह से इसमें देख देख के कोई डेटा टाइप करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसी तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी आपने एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे मैं विंडो की प्लस डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह से ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। इसको आपको एकदम मैक्सिमाइज करना है तो आपको विंडो की प्लस अप एरो की प्रेस करना है, अप कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। अगली हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस एल। विंडो की प्लस एल प्रेस करूंगा तो जो हमारी कंप्यूटर है इसका लॉक लग जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट करके रखा है तो आपको सिंपल पासवर्ड एंटर करना है और इसको ओपन कर लेना है। अगली शॉर्टकट की है हमारी यहाँ पे विंडो प्लस डी। मान के चलिए कि आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन करके रखा है और आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो आपको विंडो प्लस डी प्रेस करना है तो डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको विंडो प्लस डी प्रेस करोगे तो फिर से आप उसी प्रोग्राम में आ जाओगे। अगली हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो हम विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो हमारे पीसी स्क्रीन का यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन है उसका एक स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास कुछ इस तरह का कीबोर्ड है जिसमें यहाँ पे कंट्रोल और विंडोज़ के बीच में FN लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का कीबोर्ड है।
तो यहाँ पे आपको FN यानी कि ये बटन प्रेस करना पड़ेगा विंडो की के साथ में, विंडो प्लस FN बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन, तब जा करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ पाएगा। अब आपको यदि ये स्क्रीनशॉट देखना है तो आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है पिक्चर्स में। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है, डबल क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। आपने अब तक जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगली हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो शिफ्ट प्लस एस। विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सिंपल आपको जिस एरिया का कोई स्क्रीनशॉट लेना है वो इजीली ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरह से, आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप इजीली इस तरह से कहीं का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इस तरह से लिया, जैसे ही मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करके छोड़ा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल इसको जहाँ पे सेव करना है वो सेव कर सकते हो। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से नाम दे करके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है। अगली हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस स्पेस बार। तो विंडो प्लस स्पेस बार में प्रेस करूँगा तो इस तरह से आप अपनी जो लैंग्वेजेज हैं उनको आप इस तरह से स्विच कर सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसको आपको करना है वो कर सकते। जैसे हिंदी सेलेक्ट किया मैंने और छोड़ दिया तो यहाँ पे अब हिंदी आ चुकी है। जब भी मैं कोई भी टाइपिंग करूँगा तो वो हिंदी में ही टाइप होगा। अब देखिए जो लोग कंप्यूटर में स्मार्ट होते हैं ना वो इस शॉर्टकट की का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। वो शॉर्टकट की है दोस्तों अल्ट के साथ में टैब। अल्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे। जैसे मैं अल्ट को होल्ड करता हूँ और इस तरह से टैब प्रेस करूँगा, एक बार मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे मैं एक्सेल में हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे स्विच करके किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो अल्ट को होल्ड करूँगा और टैब को प्रेस करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम ओपन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे जाएंगे। आपको टैब प्रेस करते जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है बस उसी पे जाके आपको इस तरह से छोड़ देना है तो वही प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से मैं एक्सेल में आ जाऊँगा, इस तरह से मैं MS वर्ड में आ जाऊँगा। तो इस शॉर्टकट की का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए अल्ट प्लस टैब, जिससे आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हो। अगली जो शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शॉर्टकट की हर एक कंप्यूटर यूजर्स को पता होना चाहिए। ये शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो की के साथ में टैब, विंडो प्लस टैब। अब जैसे यहाँ पे मैं विंडो प्लस टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है। यहाँ से हम मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक डेस्कटॉप ये है और एक ये है। ठीक है। 2 डेस्कटॉप यहाँ पे अभी बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलिए कि अभी मैं इस डेस्कटॉप पे हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे मेरे ओपन है। जैसे ही यहाँ पे मैं विंडो की के साथ में टैब प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने अभी दूसरा डेस्कटॉप बनाया था उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इस विंडो पे मैंने कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करके रखा है। तो इस तरह से आप एक नए डेस्कटॉप पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं विंडो टैब प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इस वाले डेस्कटॉप पे आता हूँ। अब मान के चलिए कि आप कोई ऐसा अपना कोई पर्सनल और सिक्योर काम कर रहे हो, अचानक से कोई आ जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, विंडो की और टैब प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपके जितने भी जो प्रोग्राम्स ओपन थे वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, या फिर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपने पहले से ओपन किए हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से ओपन करता हूँ और कोई भी अपना काम यहाँ पे ईजिली कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप विंडो प्लस टैब की का यूज ईजिली कर सकते हैं। अगली मेरी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस बी। विंडो बी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की हेल्प से इनमें स्विच हो सकता हूँ। ठीक है। इन पे देखिए इस तरह से मैं जंप कर सकता हूँ और जिस आइकन का मेरे को यूज करना है उसको मैं इजीली एंटर प्रेस करके यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये जो सो हाइड आइकन्स हैं इन पे कुछ करना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन हो चुके हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस करके इनका यूज इजीली कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे टाइम एंड डेट, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे मेरा जो वॉल्यूम है, स्पीकर है, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्विच हो सकते हैं। अगली शॉर्टकट ये है दोस्तों यहाँ पे विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको शॉर्टकट की से इसको ओपन करना है तो इस तरह से आप
ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है विंडो प्लस जी। विंडो प्लस जी में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा Xbox है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये है Xbox। बेसिकली ये जो फीचर्स है ये होता है गेमर्स के लिए। गेमिंग वीडियोस को आपको रिकॉर्ड करना है, उसकी जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करना है, तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप पीसी की स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की हमारे यहाँ पे विंडो प्लस एच। विंडो एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक माइक्रोफोन ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इजीली बोल करके भी टाइप कर सकते हैं। कोई वॉइस टाइपिंग करनी है तो इजीली हम इसका यूज कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे इजीली इस तरह से ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की है विंडो प्लस के। विंडो के मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे जितने भी वायरलेस डिवाइसेज है वो यहाँ पे इजीली शो हो जाएंगे। आपको जो भी ब्लूटूथ वगैरह है या फिर जो भी है तो वो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। अगली मेरी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस एम। विंडो एम में प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। विंडो एम मैंने प्रेस किया तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स ओपन थे वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाओगे। इसके बाद है दोस्तों विंडो प्लस पी। विंडो पी आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ विंडो पी, तो अभी देख सकते हो यहाँ से आप अपने जो स्क्रीन है इसका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज कर सकते हो। तो ये आप करके देख लेना। अभी मेरी यहाँ पे पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर तो आप सभी लोग जानते होंगे। विंडो आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रन कमांड ओपन हो जाता है। अब इजीली हम यहाँ पर कोई भी कमांड यहाँ पे हम दे सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को MS वर्ड ओपन करना है तो मैं यहाँ पे विन वर्ड टाइप करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो MS वर्ड है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस एस। विंडो एस मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो जो सर्च है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हमें जो भी सर्च करना है तो वो हम इस तरह से सर्च करते हैं। तो आप शॉर्टकट की हेल्प से भी यहाँ पे इसको ला सकते हो। विंडो एस सर्च बार यहाँ पे हमारा आ जाता है। अगली है यहाँ पे विंडो प्लस टी। विंडो प्लस टी में प्रेस करता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे टास्क बार में जो एप्लीकेशंस हैं पिन हुए यहाँ पे मेरा कर्सर आ जाता है और कुछ इस तरह से मैं इन पे जंप हो सकता हूँ। देखिए कुछ इस अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की का मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इनको जो आप अपना कर्सर है उसको ला सकते हो और आपको जो भी प्रोग्राम ओपन करना है बस एंटर प्रेस कीजिए तो वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट है दोस्तों विंडो प्लस यू। विंडो प्लस में यू प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर का डिस्प्ले सेटिंग है ना वो यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या सेटिंग करना है वो आप इजीली कर सकते हो। अगला यहाँ पे शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस डब्ल्यू। विंडो डब्ल्यू में प्रेस करता हूँ यहाँ पे विंडो डब्ल्यू तो देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्नैपशॉट लेने के लिए एक एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। व्हाइट बोर्ड तो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये जो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे आ चुका है। इसको सेव वगैरह करना है तो ईजिली हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोई ड्राइंग वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो और इसको ईजिली सेव कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे होते हैं ना कि आपको वहाँ पे कुछ इस तरह से ये सिंबल्स का यूज करना होता है कुछ इस प्रकार से। कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगली शॉर्टकट ये विंडो प्लस एक्स। विंडो एक्स में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्विक लिंक मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। जहाँ से आप देखिए सिस्टम्स में जा सकते हो, डिवाइस मैनेजर में जा सकते हो, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनका यूज आप इजीली कर सकते हो। अगली हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस कॉमा। जब आप किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आपको सिंपल विंडो प्लस कॉमा प्रेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे डेस्कटॉप पे और आपको कोई चीज़ देखनी है तो वो इजीली देख करके आपको अपनी जो फिंगर है वो विंडो की से हटा लेनी है तो आप फिर से उसी प्रोग्राम में आ जाओगे। विंडो कॉमा कुछ इस तरह से देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेस्कटॉप है उसको शो कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। ठीक है। जब तक हम यहाँ पे हमारा जो थंब है या फिर फिंगर है उसको विंडो की पे प्रेस करके रखेंगे
तब तक कुछ इस तरह से ये जो हमारी डेस्कटॉप है वो दिखाई देती रहेगी, और हटाएंगे तो यहाँ पे फिर से वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे हमारी जो शॉर्टकट की है वो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए कि हम हमारे कंप्यूटर में इमोजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हम इमोजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी इमोजीज़ का यूज़ करना है तो ईज़िली आप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कोई इमोजीज़ यूज़ करना है तो आप ईज़िली सिंपल विंडो की के साथ में डॉट बटन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे हमारे सामने जितनी भी इमोजीज़ हैं वो आ जाएँगी। अब आपको किससे रिलेटेड चाहिए, तो बहुत सारी इमोजीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे हम व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इमोजीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप इनका यूज़ ईज़िली कर सकते हो। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ चुकी है, ठीक है। और भी यहाँ पे मैं चलिए ये ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिए तो ये सारी इमोजीज़ को मैं ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनको आपको हटाना है तो बैक स्पेस से ईज़िली हटा सकते हो। तो ये थे दोस्तों हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनको आपने देखा होगा, समझा होगा। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।